साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि डीएपी एसएसपी में क्या अंतर है। जो डीएपी है डाई अमोनियम फास्फेट है और जो सिंगल सुपर फास्फेट है, इन दोनों खादों में कितना अंतर है और क्या क्या लाभ करती हैं। तो हमें नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसान साथी डीएपी को इतना महत्व देने लगे हैं कि आज जो है डीएपी हमारे हाथ से बाहर जाने लगी है, तो उसके विकल्प में हमें क्या करना चाहिए। और किसान साथियों के मन में ये वहम बैठ गया, अगर डीएपी नहीं मिलेगी तो खेती होगी नहीं, मतलब खेती संभव ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, डीएपी के विकल्प भी हैं और बहुत सस्ते भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। बशर्ते आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि डीएपी का क्या विकल्प है। तो किसान साथियों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एसएसपी और डीएपी में क्या अंतर है। जो किसान साथी नहीं जानते तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि डीएपी से भी अच्छी खाद एसएसपी होती है। अब क्या होता है दोनों में, जैसे कि डाई अमोनियम, जो डीएपी का नाम पूरा होता है वो डाई अमोनियम फास्फेट होता है, और जो डीएपी में पाया जाता है वो 1846, मतलब जो 18% इसमें नंबर 1 नाइट्रोजन 18% पाई जाती है, और जो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है वो 46% की पाई जाती है। तो इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में हम अगर एसएसपी को हम आकलन करेंगे तो एसएसपी जो है ये एक बहुत सख्त दानेदार होती है, जबकि डीएपी इतनी सख्त नहीं होती है। लेकिन जो एसएसपी है वो एकदम पत्थर टाइप से जो दाना होगा, बहुत टाइट होगा। उसको हम अगर ऐसे फोड़ना चाहेंगे तो फूटेगा नहीं, वो बहुत टाइट होता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी घुलनशील अवस्था में नहीं होती है। उसका कारण भी है क्योंकि उसमें सल्फर, कैल्शियम, ये सब चीज़ें मिली होती हैं, तो इसीलिए वो थोड़ी सख्त हो जाती है। तो इसका जो कलर है वो थोड़ा भूरे, आप देखोगे यहाँ पे ये भूरा है, थोड़ा दानेदार, ऐसा काला सा भूरा सा होता है, थोड़ा ये कलर होता है इसका, और ये सख्त होता है दाना। अगर आप आसानी से इसको तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगा, और अगर इसको आप पानी में भी घुलनशील अवस्था में करना चाहो तो काफ़ी समय लगता है इसको घुलने में, ये एकदम से घुलती भी नहीं है। तो डीएपी हमें कब देनी चाहिए और एसएसपी कब देनी चाहिए, दोनों में क्या अंतर है ये मैं बताना चाहता हूँ। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डीएपी में जो है 1846 का फार्मूला है। 18% इसमें जो है नाइट्रोजन है और 46% इसमें फास्फोरस है। वहीं पे अगर हम उसके कंपैरिजन में एसएसपी को करें तो एसएसपी में जो है नाइट्रोजन 0 है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। लेकिन जो फास्फोरस है वो 16% की मात्रा में, फास्फोरस 16% है, और इसमें जो सल्फ़र है वो 11% होती है एसएसपी के अंदर। और जो इसके अलावा कैल्शियम, जिंक, जो कैल्शियम है वो 19% होती है, जिंक 1% होती है। तो अब आप देखेंगे कि डीएपी में हमें केवल 2 ही चीज़ें मिली थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें एसएसपी में 4 चीज़ें मिल रही हैं, और वो भी एक संतुलित मात्रा में। जो 1846 का फार्मूला है वो फास्फोरस एकदम ज़्यादा मात्रा में है, इतनी मात्रा में, जबकि हमको फसल को नहीं चाहिए होती है। और उसी का कारण ये है कि ज़मीन आज इतनी टाइट होने लगी है। आप ये समझ लेना कि जितनी आपकी ज़्यादा ज़मीन टाइट है तो ये समझ लेना उतनी फास्फोरस की मात्रा उसमें मौजूद है। अगर आपके में फास्फोरस की मात्रा कम है तो ज़मीन आपकी थोड़ी ढीली होगी, तो ये आप समझ लेना। लेकिन फिर भी हम क्या है कि वो 1846 जो डीएपी का नाम हमारे दिमाग में चढ़ गया है, तो हम उसको डीएपी को डाले जा रहे हैं। इसीलिए इससे सरकार भी परेशान है, किसान भी परेशान है। क्यों? किसान इतनी महंगी खरीदने को तैयार नहीं है, और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है तो वो भी बर्बादी की कगार पर है। तो हमें ज़्यादा ध्यान एसएसपी पे देना चाहिए, क्योंकि हम करते क्या हैं, ज़्यादातर हम 5 तत्व तो डालते हैं, बहुत जो समझदार किसान हैं। नहीं तो जो नॉर्मली किसान है वो या तो नाइट्रोजन और डीएपी डालेगा, एसएसपी का कोई जिक्र ही नहीं करेगा। और उसके बाद अगर हम सल्फ़र, जिंक, कैल्शियम, आयरन, इनकी, मैग्नीशियम की बात करें तो वो तो किसान कोई सब्जी वर्गीय खेती या करता होगा या बागबानी करता होगा तो वो देता होगा। नहीं तो नॉर्मली जैसे कि हम गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, धान वगैरह की खेती करते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देता है। वो बस एक मोटा सा ध्यान ये देता है, हमें नाइट्रोजन डालनी है, हमें फास्फोरस डालनी है, हमें पोटाश डालनी है, बस इतना ही वो ध्यान देता है। इसके अलावा वो ध्यान नहीं देता है। जबकि हमारे पौधे में पूरे 17 के 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तभी वो पौधा संपूर्णता से पूरा उत्पादन देता है। अगर एक भी कॉन्टेंट, एक भी न्यूट्रिशन इसमें कम हो जाएगा, एक भी एलिमेंट, तो वो आपका आधा प्रोडक्शन तो वैसे ही घट जाना है। लेकिन हम नेचुरल देते कितना है? आधा अधूरा। तो इससे कम से कम एसएसपी को हमें इतना तो ये फ़ायदा हो ही रहा है एसएसपी से, कि हमें इसमें फास्फोरस भी मिल रही है, हमें सल्फ़र भी मिल रही है, हमें कैल्शियम भी मिल रही है, हमें जिंक भी मिल रही है। मतलब खाद एक है और काम
4 की अनेक है। तो हमें इस कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ज़मीन को जो 16% जो इसमें फास्फोरस है वो पर्याप्त फास्फोरस है और ये कॉम्बिनेशन के साथ है जो इसमें कैल्शियम भी अगर 19% का वो भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन का कैल्शियम है। तो और जिंक जो 1% है वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। सल्फ़र जो है वो 11% का, वो भी एक टॉप क्लास का कॉम्बिनेशन इसमें है। और ये जब चारों चीज़ें आपकी फसल को मिलती हैं तो नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती भी नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन तो वैसे भी हवा के अंदर है, पर्यावरण में नाइट्रोजन भरी पड़ी है। और जब ये चीज़ें आप दे दोगे तो नाइट्रोजन थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और अगर किसी किसान भाई को अगर देना ही है तो वो 50 किलो SSP ले ले, उसमें से 10-15 किलो नाइट्रोजन ले ले और उसमें मिला के छींटा मार दे। अब मैं आपकी बात करता हूँ प्राइस की। तो वहीं अगर DAP आप खरीदने जाते हो तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको मिलने में भी समस्या हो रही है। तो DAP की जगह हमें डालनी चाहिए SSP। अब SSP की डोज कितनी लेंगे? अगर आपको पूरी डाई की ही DAP की ही मात्रा पूरी करनी है तो सीधा सा फार्मूला, उसमें 46% है, इसमें 16% है, मतलब उससे 30% कम है। तो आप इसकी 3 बोरियां ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन समझाता हूँ कि DAP अगर लेने जाते हो आप तो 1600-1700 की आज की डेट में बाज़ार में मिल रही है और उसकी जगह अगर हम SSP लेने जाते हैं तो 400 रुपये के आसपास मिलती है। तो SSP की अगर हमने 3 बोरी डाली तो 1200 रुपये हो गया और DAP की हमने अगर डाली तो वो कितनी हो गई? 1 बोरी 1700 की 50 किलो, वो हो गई 150 किलो। तो 150 किलो में जब हमने फास्फोरस उसकी पूरी 46% कर दी तो 46% करने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो और भी 3 एलिमेंट साथ में जा रहे हैं वो भी प्रचुर मात्रा में चले गए हैं। तो अब हमें ऊपर से स्प्रे में ना तो हमें सल्फर देनी है, ना हमें कैल्शियम देना है, ना हमें जिंक देनी है। और ये सब चीज़ों की पूर्ति एक खाद के साथ में आपकी हो रही है। और जब इन चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी तो सल्फर अगर जाती है तो आपके पौधों में फंगस की समस्या कम आने वाली है। और इसी तरीके से अगर कैल्शियम की अगर पूर्ति होती है तो उसमें जो है ये सुंडी वगैरह कम लगती है, जिंक की कमी से आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको फिर अलग से एक्स्ट्रा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में ये सब चीज़ें जा चुकी हैं। बाकी मेरा तो सलाह यही है कि आप 3 बोरी एक साथ न डाल के आप हर सिंचाई के साथ अगर 1 बोरी चलाएं। क्यों? इसका कारण ये है SSP का कि अगर आप पेट में डालनी है, आपको अंतिम जुताई के साथ अगर डालनी है तो आप SSP को डालें, DAP को न डालें। वो ज़्यादा रिजल्ट देने वाली है क्योंकि जो SSP है वो काफ़ी समय लगती है घुलनशील करने में। तो इसमें जो खरपतवार का बीज है और जो अनावश्यक चीज़ें उगाती हैं उनको इतनी जल्दी वो खाना उपलब्ध नहीं कराता है क्योंकि वो घुलनशील ही बहुत देर में होती है। लेकिन DAP तुरंत घुलनशील हो जाती है। तो इसलिए हमें अंतिम जुताई में SSP का चुनाव करना चाहिए, ना कि हमें DAP का चुनाव करना चाहिए। तो ये टोटल मैंने आपको जो समझाया है कि DAP SSP में क्या अंतर है, ये साफ नज़र आ रहा है। प्राइस में भी अंतर है, रेटों में अंतर है और इसके एलिमेंट्स में भी अंतर है। उसमें आपको केवल 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इसमें हमें जो है 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ये फ़र्क है और दूसरा सस्ता भी है, अच्छा भी है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी इसकी कोई ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं है। अगर आप फसल में प्रॉपर इसका यूज करेंगे DAP की जगह तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। तो ये थी आज की जानकारी। ये मैंने आपको समझाया कि DAP सल्फर में क्या अंतर था और आपको SSP का उपयोग कब करना चाहिए। SSP का मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, अंतिम जुताई में DAP की जगह आपको SSP ही इस्तेमाल करनी चाहिए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये थी DAP और SSP में अंतर। अगर आपने ये सब जान लिया तो खेती आपको करना बहुत सरल आसान भाषा में हो जाएगी क्योंकि मैं जो समझाता हूँ बिल्कुल देसी भाषा में ही समझाता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो मिलते हैं अगर अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।